G20 की जिस तरह से ये सक्सेसफुल हुआ है और तमाम लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं, मनमोहन सिंह से लेकर, अगर हम विपक्ष की भी बात करें, तो विपक्ष में शशि थरूर के बयान की काफ़ी चर्चा चल रही है कि शशि थरूर ने किस तरह से दिल्ली के घोषणा पत्र पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा शशि थरूर ने? पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर हम चर्चा करते हैं। Yeah, I'm in touch with both Amitabh Kant, the G20 Sherpa, and with our foreign minister, and I would congratulate them because what they have done is certainly very, very good for India. It is not easy to pull off a diplomatic negotiation like this. They both seem to have put in a lot of hard effort, and I think one should give credit where credit is due. Some of the other things that I've expressed to you, which are less positive, I've also expressed to them. But as far as the achievement of actually squaring the circle, which is an impossible task almost, on Ukraine is concerned, it's really very, very impressive because for 9 months, we were genuinely facing at every one of, for example, the finance ministers meeting, the foreign ministers meeting, etc., there was no agreement. And the positions seemed to be getting farther apart rather than closer together. So it really was an extremely effective achievement to pull this off, and I will not hesitate to compliment those led by Amitabh Kant and Foreign Minister Jaishankar. I will not hesitate to compliment those who worked hard to pull this off because it wasn't an easy thing to pull off. तो शशि थरूर ने सरकार की वाहवाही की और दिल्ली डिक्लेरेशन पे अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि जिस तरह से इस पे सहमति बनी वो वाकई काबिले तारीफ है। जी, बिल्कुल। देखिए, इतने देशों को मिला के चलना और अभी तक जो नहीं हो रहा था, जिस तरह से अफ्रीकन यूनियन को इसमें शामिल किया गया और कई ऐसे मुद्दे हुए जहाँ पर जैसे मिडिल ईस्ट कॉरिडोर जो बना, यूरोप, इंडिया और मिडिल ईस्ट का जो कॉरिडोर बना है, जिस तरह से बायो फ्यूल पे काम हुआ, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे इंडिया ने अच्छा काम किया और एक सबको मिलाकर जिस तरह से चला, यहाँ तक कि ये पूरी मीटिंग्स में जिस तरह से यूक्रेन वॉर को लेके भी प्रस्ताव पास किया, उसके बाद भी चाइना का भी जो इस पे जो रुख आया है वो भी बहुत ही सकारात्मक रुख है। कोई ऐसी बात नहीं कही गई है जिससे कि कहा जाए कि ये कोई बुरा असर डाल रहा है। तो हर तरीके से सभी लोग खुश होके गए हैं और उस कंडीशन में शशि थरूर ने जो कहा कि ये जिस तरीके से जो दिल्ली डिक्लेरेशन में जो सारे जो प्रस्ताव पास किए गए हैं, ये एक बड़ी उपलब्धि है और खासतौर से जो एक इवेंट के तौर पे ही जैसे कहा जाता है कि मोदी को कि बहुत बड़े इवेंट मैनेजर हैं वो, तो आप देखेंगे कि लगभग हर स्टेट में इन्होंने G20 की मीटिंग्स कराई, वहां पे अलग अलग मुद्दों पे जो है चर्चा हुआ और चीजें की गई है, तो ये काबिले तारीफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो देखिए, एक्चुअली क्या है कि आप विपक्ष में हैं, हालांकि इन्होंने कई चीजों को लेके जो है इसके लिए कमियां भी बताई और उनके मतलब उन्होंने कहा इस चीज को कि ये सारी बात सच है, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं इसका राजनीतिकरण भी किया है कि मतलब इसको एक क्रेडिट लेने के लिए या वोट के रूप में देखते हुए भी इसको भुनाया है, तो ये नहीं होना चाहिए था। तो बेसिक चीज यही है कि देखिए, शशि थरूर एक पढ़े लिखे और समझदार मतलब के नेता हैं और कांग्रेस में रहते हुए भी कई बार जो देखा गया है कि मोदी के साथ भी उनके संबंध की बात की जाए तो वो मतलब अच्छे संबंध हैं। तो वैसे कंडीशन में क्या होता है कि कई बार जो है आपको कहा जाए कि जो सही है उस चीज पे बोलने में शशि थरूर पीछे नहीं रहते हैं। कई बार जो है बीजेपी की उन्होंने तारीफ की है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या है कि कई लोग जो होते हैं वो बिल्कुल ही मतलब आंख बंद करके जो है वो सिर्फ बुराइयां करने पे लग जाते हैं। मैं जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया, वो पूरा एक आज जो है अपने ट्विटर पे ट्वीट किया। हाँ, और आज ये तो G20 की बात, उन्होंने ये कहा कि अब तो G20 खत्म हो गया है, अब इन मुद्दों की बात करो। तो उन्होंने बाकायदा पूरे सारे मुद्दे बताए हैं, महंगाई की बात, घरेलू मतलब भारत के अंदर जितने भी चीजें चल रही है उसको लेकर बात, योजनाओं को लेकर बात। जी, तो वही चीज है कि उसमें उन्होंने ये भी बोला, ये क्या बोलते हैं शशि थरूर ने नहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने कैग की रिपोर्ट की भी बात की कि ये जो घोटाले हुए हैं इसकी भी बात करो, बाकी चीजों पे भी आओ, महंगाई पे आओ, बेरोजगारी पे आओ। मुझे लगता है जब जिस चीज को भुनाना चाहिए उस समय तो आप भुना नहीं पाते हैं। कैग की रिपोर्ट की बात कर ले, मणिपुर हिंसा की बात कर ले, जब ये चीजें
होती है ना कि कुछ ऐसी चीजें जिस टाइम पीक पे होती है उसी टाइम आप अगर भुना दो तो आपका ठीक है, आपको कुछ उसका फायदा मिल जाएगा। लेकिन जब ये सारे मुद्दे एक ठंडे बस्ते में कह ले कि चली जाती है, तब आप इसको लेकर मुखर होते हो। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस चीज पर चर्चा करेगा या फिर नहीं, वो देखिए वो अलग बात है कि अ, अभी मुद्दे, कोई भी मुद्दे जो हैं वो खत्म नहीं हुए हैं, वन बाय वन आएंगे। हालांकि अभी तक जिस तरीके से होना चाहिए था कि कैग की रिपोर्ट को लेकर, वो अभी उतने मुखर तरीके से नहीं उठा पाए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अब ये मुद्दा खत्म हो गया है G20 का, तो अब ये चीजें आएंगी और उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो वो चीज है। लेकिन यही चीज है, यही दर्द जो है, जैसे शशि थरूर ने बताया, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे की भी बात की कि आपने सबको बुलाया लेकिन जब एक अपोजिशन लीडर जो है उसको आपने इनवाइट नहीं किया, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। और वास्तव में मोदी जी बुरा मान गए होंगे जो उन्होंने काला नाग और सांप की जैसे नहीं, तुलना ठीक की। है, तो नहीं हो नहीं सकता नहीं, है। देखिए ये एक अलग चीज है। आप भी तो कांग्रेस को बोलते हैं, लेकिन क्या जब जरूरत होता है तो आप सोनिया जी का हालचाल पूछे जाके, तो ऐसा थोड़ी है कि जब उन्होंने तो मौत का सौदागर बोल दिया आपको, तो क्या आप नहीं पूछे? शिष्टाचार शिष्टाचार होता है। तो यही चीज है कि जब आप एक मतलब देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो कई बार जब इस तरह के जो निजी छिटाकसी होती है, उसके बावजूद जो है हम प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं, नियमों को फॉलो करते हैं, शिष्टाचार का भी पालन करते हैं। तो ऐसे समय पे ये सच्चाई है कि ये गलत हुआ और चाहिए था कि मल्लिकार्जुन खड़गे को भी इनवाइट किया जाए। और सिर्फ यही नहीं, जो जितने भी जो राजनीतिक हैं, मुझे लगता है कि जो प्रतिनिधित्व करते हैं उनको बुलाना चाहिए था, जो स्टेट्स के भी थे। मुझे लगता है कि जो लोग हैं, मतलब ठीक है क्राइटेरिया ही बनाए, लेकिन जितने लोगों को बुलाते, देखिए कहीं ना कहीं आप जैसे हम लोग बात करते हैं कि आप जो बात करनी है यहाँ करो, लड़ो यहाँ लड़ो, विदेशों में जाके मत लड़ो। तो यहाँ तो इतने सारे विदेश के राष्ट्राध्यक्ष आए हैं, तो आप तो अपनी यूनिटी दिखाओ कि ठीक है जी हम आपस में लड़ते हैं, लेकिन जब हम देश की बात करते हैं तो हम भी एक होते हैं। ये तो वही घर की उसी शादी टाइप की होगी कि अगर फूफा जी का मुंह फुला हुआ है फिर भी उन्हें इनवाइट करो क्योंकि वो फूफा जी। हाँ, और उनके साथ जो है स्माइल करते हुए फोटो खिंचवाओ। तो ये अगर आप दूसरों को कहते हैं तो आपको भी ये काम करनी चाहिए। तो आप कहते हैं कि आप विदेशों में बात मत करो, तो राहुल जी पे हम लोग भी कहते हैं ना कि आपको यहाँ बोलना यहाँ बोलिए। तो वही चीज आपको भी होना चाहिए कि ठीक है जी आप सारी चीज कर रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पे जो हमारे जो भी राजनीतिक दल हैं, उनके जो भी प्रमुख हैं, आप उनको इनवाइट करते, सबको एक साथ लेते, तो कम से कम ये संदेश जाता कि हम जो है एक हैं। भले हम आपस में लड़ें, लेकिन जब बात देश की होती है तो हम सब एक हैं, तो ये मैसेज जाता। ये तो शशि थरूर ने भी जो बोला वो सही बोली। बात होगी।